क्या चाहता है चीन? क्या चीन युद्ध चाहता है? क्या चीन चाहता है कि हमसे गलवान वैली में एक युद्ध हो जाए? क्या फ़ायदा होगा उससे? वो एक ब्रिगेड लाएगा, हम एक ब्रिगेड ले जाएंगे, उसकी कुछ कैजुअलिटीज होंगी, हमारी कुछ कैजुअलिटीज होंगी, वो कुछ ज़मीन घेर लेगा, हम कहीं ज़मीन घेर लेंगे, क्या फ़ायदा होगा उससे? क्या भारत से वाकई युद्ध चाहता है चीन? जो परेशानी में वो पड़े हुए हैं उससे निकलने के लिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे कर रहे हैं। इधर इंडिया को तंग कर रहे हैं, उधर साउथ चाइना सी में कर रहे हैं, उधर नेपाल को उकसाया हुआ है कि हमारे खिलाफ बोलो कि ये रोड आपने हमारे एरिया में बनाई है। ऑल दीज थिंग्स। क्या भारत से इस तरह उलझ रहा है चीन? लद्दाख से लेकर सिक्किम तक जिस तरह चीन ने सीमा पर हलचल बढ़ा दी है, हर किसी के मन में यही सवाल है। चीन और भारत के बीच जो सीमा है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटकर अगर हम चीन के आक्रमण की घटनाएं देखें तो ये तस्वीरें परेशान करती हैं। 2018 में पश्चिमी सेक्टर में 284 घटनाएं हुई, पूर्व में 89 और मध्य में 31। 2019 में पश्चिमी सेक्टर में 497 घटनाएं हुई, पूर्व में 138 और मध्य में 28। इस साल के केवल 4 महीनों में 170 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 130 केवल लद्दाख में है। जो हालात आज देख रहे हैं, मुझे लगता है कभी समय तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन आज के हालात भी कुछ अजीब और गरीब से हैं। ऐसे हालात भी शायद कभी नहीं हुए होंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त चीन में हो क्या रहा है, चीन किस माहौल से गुजर रहा है। सारा विश्व, 100 से ऊपर देश उसको एक्यूज कर रहे हैं कि कोरोना वायरस में उसका कुछ ना कुछ हाथ है कि नहीं है, वो तो पता लगेगा जब भी पता लगेगा। लेकिन एक तरह से वो उसको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा कि सारे 100 देश मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं WHO में, और वहाँ एक्सेप्ट भी हो चुका है। उसकी हांगकांग में परेशानी हो रही है, उसकी ताइवान में परेशानी हो रही है। उसके लिए एक संकट तो खैर औरों के लिए है, लेकिन उसके लिए भी एक चुनौती आ गई है साउथ चाइना सी में। उसकी अपनी इकोनॉमी बड़े डोलड्रम्स में है, उसके यहाँ से बहुत इंडस्ट्रीज बाहर निकलने की हो रही हैं, कुछ तो चली भी गई हैं, कुछ जा रही हैं। लेजन शेरू थापलियाल उस टुकड़ी का हिस्सा थे जिसने 1967 की लड़ाई में चीन को धूल चटाई थी। तब वो एक युवा कैप्टन थे। उनका मानना है कि चीन से मुकाबला करने का एक ही तरीका है। ये हुआ कि 62 में तो हम लड़ाई हार गए थे, लेकिन 67 में जब हम ये शुरू हुआ सिक्किम में, तो वो पहली दफ़े था जबकि हमने चाइनीज़ को मुंह तोड़ जवाब दिया। बल्कि परेशान हो गए वो, हमने उनके 400 आदमी मार दिए, बंकर डिस्ट्रॉय कर दिए, और चाइनीज़ ने फिर बोला कि हम एयरफोर्स यूज़ करेंगे, इसको बंद करो। तो मतलब वी डिडंट ब्लिंक, और अभी भी यही होना चाहिए, वी मस्ट नॉट ब्लिंक। जी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों हो रहा है ये हमारी भी बड़ी मुश्किल से समझ में आ रहा है। कई एक रीजंस हो सकते हैं जो हमने बताए, चाहे उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी पूरी वर्ल्ड की तरफ से घेरा डल रहा हो, चाहे उनको शिकत मिल रही हो ताइवान में, चाहे हांगकांग में, परेशान है शायद। और एक बात आपको मैं कहूँ हिंदी में कि जब एक आदमी पिटना शुरू हो जाता है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा ही परेशान शुरू हो जाता है। देन ही बिगिंस टू शो ऑल काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं, वेरी इमेच्योर एक्टिविटी। तो मैं तो इस समय कहूँगा कि ये बड़ी इमेच्योर एक्टिविटी है चाइना की, और हमें इसमें कतई चूकना नहीं चाहिए। ना मिलिटरीली चूकना है, ना डिप्लोमेटिकली चूकना है, ना पॉलिटिकली चूकना है। देखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटस भारत का पहले कभी नहीं था, ये तो आप सब मानते हैं ना। जो आज भारत की एक वर्ल्ड में छवि बनी हुई है, वो भी छवि ऐसे पहले तो कभी नहीं थी। जिन इलाकों तक चीन घुसपैठ कर रहा है, वो इलाके भारतीय सीमा में 100 से भी ज्यादा किलोमीटर के भीतर है। ये केवल चीन की चालाकी है और उसका वो माइंड गेम जो 1962 के बाद से वो खेलता आया है, यानी उस युद्ध की बर्बादी की धमकियां। बिल्कुल, देखिए वो जमाना चला गया है। जैसे मैंने कहा, ये 62 नहीं है, ये 2020 है। आज की आर्मी वो आर्मी नहीं है जो 62 में थी। आज की आर्मी 2020 की है। आज की आर्मी उन व्यक्तियों की है, उन ऑफिसर्स, जेसीओज और जवान की है जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
लेकिन जिस तरह से चीन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, उससे इतना तो साफ हो गया है कि चीन शांति नहीं चाहता। चीन भारत को एक ऐसी परिस्थिति पर लाना चाहता है जिससे भारत कहे कि वो पीछे हटने को तैयार है। चीन 1962 की लड़ाई का जिक्र तो करता है, लेकिन उसे 1967 की लड़ाई याद नहीं, जिसमें भारत से उसे मुंह की खानी पड़ी थी। इतना तो साफ है कि चीन युद्ध लड़ने की स्थिति में तो नहीं है, और लेकिन धमकी युद्ध की दे रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जितना अंदर है और भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। तो आखिर चाहता क्या है चीन?